अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुज़म्मिल हसन गुरेज। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है, इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें उनको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। क्वेश्चन क्या दिया गया जी कि इंटीग्रेट करना है हमने 2x³ माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस 7 होल डिवाइड बाय 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स है हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास दिया गया है फंक्शन जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर गौर करें कि जो न्यूमरेटर आ रहा है ऊपर वाला हिस्सा बटे के, उसमें जो वेरिएबल x है उसकी पावर 3 आ रही है और नीचे आ रही है 2। और ये चीज़ आपने पढ़ी है कि अगर इस तरह दो फंक्शंस आए हमारे पास, ठीक है, जो कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की या तो पावर सेम आए या न्यूमरेटर की पावर बड़ी आए, यानी कि यहाँ पर 2 होता या 2 से बड़ी कोई पावर होती, जैसे 3 आ रही है, तो उस सूरत में हमें ऊपर वाली पावर को पहले छोटा करना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है जी, तो उसको छोटा करने का क्या तरीके का है, साफ साफ डिवाइड करेंगे तभी तो जाकर छोटा होगा ना वो। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो हमने करना किसको है, स्मॉल, यानी कि किसकी पावर जो है उसको रिड्यूस करना है हमने, जो न्यूमरेटर है, तो इसलिए उसे हम अंदर रखेंगे इसके 2x³ माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस 7 और इसके साथ डिवाइड करते हैं जी 2x² माइनस 3x माइनस 2। यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर x की पावर 2 आ रही है, यहाँ 3 आ रही है, तो हम हर सूरत में x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी पावर 3 होगी ना। x² और x मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x3 आता है। 2 ज़रब 1 2, x की पावर 2 और x की पावर 1, 2 और 1 कितनी हो जाएंगी, 3। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ पर प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस लगा दिया, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1, 3 ज़रब 1 3, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, 1 और 1 कितनी होगी 2। फिर क्या आएगा जी हमारे पास, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 ज़रब 1 2 और साथ में क्या आ रहा है x, तो x लगा दिया। ये वैसे ही रहेगा क्योंकि इसके साथ कुछ आ नहीं रहा। अब हमने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। जहाँ माइनस है उसको प्लस कर दिया, यहाँ माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पर प्लस है तो उसको माइनस कर दिया। ठीक है जी, ये दोनों सेम है, कट जाएंगे। अब ये ऊपर वाला साइन और सबसे नीचे वाला साइन, इनको सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये माइनस होंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है 3x², यहाँ पर भी क्या आ रहा है 3x², ऑपोजिट साइन है, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, ये दोनों भी कट जाएंगे। तो पीछे क्या बचता है, सिर्फ देखें यहाँ पर भी माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होंगे, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का लगेगा क्योंकि 2 बड़ा है और 2 के साथ क्या आ रहा है प्लस, तो प्लस आएगा यहाँ पे। और 2x में से एक x निकाल दिया, पीछे के बचा 1x। यहाँ पे +1 अगर लगाना चाहते हैं लगा लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जैसे लिखते हैं +x +1x लिख दें, तो ये क्या है, ये x ही है बेसिकली। ठीक है, और ये वाला -7 आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको लिखेंगे, किस तरह लिखना है, इसको लिखने का तरीका, अगर आपने 4.5 एक्सरसाइज जो है जो फर्स्ट ईयर में दी गई है उसके अंदर ये चीज़ सारी पड़ी हुई है। अब यही फंक्शन था जिसको हमने ये सॉल्व किया है, तो इसकी जगह पर अब क्या आएगा जी कि 2x³ माइनस 3x² माइनस एक्स माइनस 7 होल डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, ये सारे का सारा किसके इक्वल आएगा। अब लिखा कैसे जाएगा, ये x आ रहा है सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर आएगा वो पहले लिखा जाता है, प्लस उसके बाद लाजमी आएगा प्लस, उसके बाद क्या आएगा जी हमारे पास ये जो रिमाइंडर बचा है, जो नीचे बचा है x माइनस 7, क्योंकि इसी की पावर को रिड्यूस किया है ना हमने, तो ये आएगा यहाँ पर, ये ऊपर था, यहाँ पर ये देखें इसी को हमने रिड्यूस किया है ना, तो ये चूँकि ऊपर लिखा था तो इसकी जगह पर अब ये लिखा जाएगा होल डिवाइड बाय, अब ये नीचे वाला वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2x² माइनस 3x माइनस 3 सॉरी माइनस 2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 आ रही हैं अलग अलग, इनको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, x डी एक्स हो जाएगा प्लस इंटीग्रल x माइनस 7 ओवर, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आपको पता है ये पोलिनोमियल आ रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व किस तरह करेंगे कि इसके फैक्टर बना लेंगे हम। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़रब 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है जी, तो अब हम किस तरह करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये माइनस साइन आ रहा है, इसको यहाँ पर लगा रहने दें, ये -2 आ रहा है, इसको भी ऐसे लगा रहने दें। अब 3 के इस तरह के पार्ट्स बनाने हैं कि उनको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आए, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आया 4। तो अब हमने
इसके इस तरह पार्ट करने हैं कि जब उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या है 4, और जब उनको प्लस माइनस करें तो आंसर क्या है -3 है। ठीक है जी। और वो क्या है, वो यही सिंपल ही है 4x और x। यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें क्या आता है प्लस। 4 में से 1 निकाला, पीछे कितने बचे 3, -3 आ रहा है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 ज़रब 1 4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 ज़रब 2 4, सेम आ गया। एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है आपको पता है, क्योंकि इसकी पावर 1 है, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। ठीक है जी, प्लस। अब इसकी करना पड़ेगा हमें मज़ीद सॉल्व, फिर जाके होगी इसकी इंटीग्रेशन। ये कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि ये आप जब मोबाइल हाथ में पकड़ कर वीडियो बनाते हैं तो ये हिलता बहुत है। तो मैंने एक ऑर्डर दिया है ऑनलाइन, अब इसका स्टैंड का मुझे मिल नहीं रहा था, वो स्टैंड वो अब मुझे मिला है, तो वो इस महीने में आ जाएगा, मार्च के महीने में। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ये 4 टर्म्स बन गई हैं, ये 2 हैं और ये 2 हैं। इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, एक 2 निकल रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 2 आ गया। यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x, तो x भी कॉमन हो गया। 2 से 2 कट गया, x से एक x कट गया, पीछे ये एक x बचा क्योंकि पावर 2 थी ना, एक तो एक कट गया x से, एक x बच गया, वो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 2 1 2 2 2 4, x एक ही था, यहाँ पर भी एक था, ये कट गया आपस में, सिर्फ यही बचा। यहाँ इन दोनों में क्या चीज़ है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो पीछे क्या बचेगा, ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है जी, x -2, x की पावर कितनी आ गई 2, यहाँ पर भी 1 + 1 2। अब ये देखें, एक ये है हमारे पास टर्म और एक ये है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह ये 2x इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली 2 टर्म्स हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, x -2 इस टर्म में भी आ रहा है, x -2 इस टर्म में भी आ रहा है, तो x -2 कॉमन कर लेते हैं, पीछे क्या बचेगा, ये 2x और ये +1 बच गया। ठीक है जी, इंटू dx। अब हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ठीक है, और आई लिखा, आई फॉर इंटीग्रल। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 1 का 1 का नाम दे दिया हमने। अब हमने इसके अंदर ये वाली जो चीज़ आ रही है इसको सॉल्व करना है। अब इसको इस तरह कह लें कि i = ये वाला हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था ना, इसको कह लेते हैं i1 प्लस इसको कह लें i2। ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया i1। ठीक है, अब हमने i2 को लेना है, i2 किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, इंटीग्रल x -7 ओवर x -2 इंटू 2x + 1 इंटू dx। ठीक है जी, तो अब करते हैं इसको सॉल्व नेक्स्ट पेज पर। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है वो इतनी इजी नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लेकर जाएंगे, इसको अलग अलग करेंगे दोनों को, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में जो कि आपने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वही यूज़ करेंगे यहाँ पर। नाउ हमने क्या करना है, फंक्शन लेना है, इंटीग्रल बाद में लेंगे, पहले हम फंक्शन को अभी सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, उसके बाद x -2 इंटू 2x + 1। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बताती है कि ये दो ब्रैकेट्स जो आ रही हैं, दो फैक्टर बने हैं इसके। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को हम क्या करते हैं, a ओवर डिवाइड कर लेते हैं, a ओवर x -2 कर लेंगे डिवाइड करके, फिर प्लस साइन लाजमी आएगा, उसके बाद फिर दूसरे को b ओवर 2x + 1 कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, चूँकि इसको हमने अलग अलग किया है, ठीक है, तो हम इसे वापस इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाएंगे, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है जी, तो वो क्या आएगा, x -2 इंटू 2x + 1 आ गया, ये ऐसे लिख लें, x -7 होल डिवाइड बाय x -2 इंटू 2x + 1 आ गया। ठीक है जी, x -2 से x -2 कट गया, ये वाला जो है जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a इंटू 2x + 1, फिर प्लस, उसके बाद ये और ये कट गया, ये वाला जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, x -2, ये और ये दोनों कट गया आपस में, पीछे का बचता है जी x -7 = a इंटू 2x + 1 प्लस b इंटू x -2, उसको इक्वेशन 1 कहा था। ठीक है जी, इसको इक्वेशन 2 कह लें, बल्कि इसको इक्वेशन 2 कहें, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं, और इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं, क्योंकि अभी हमने ये यूज़ करनी है सारी इक्वेशंस। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जो a के नीचे ये जो फैक्टर आ रहा है हमारे पास, लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, इसको हमने = 0 पुट करना है, जो आंसर आएगा उसे इक्वेशन 4 के अंदर पुट कर देना है। पुट x -2 को = 0 पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी जी, -2 जब उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 4, इसके अंदर पुट कर दें, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 - 7, 2 ये वाला, x की जगह पर क्या आ जाएगा, 2
प्लस 1 प्लस बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी में क्या आएगा, एक्स की जगह पर 2 माइनस 2, ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 7 में से 2 निकाले तो -5 बचता है। 2 2 4, 4 और 1 5, ये 2 तरफ 2 4 हो रहे हैं और फिर 4 में 1 जमा हो रहा है, 5 आ जाएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ से देखें 5 से 5 कट गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ -1, तो हम ए कह सकते हैं कि ए किसके इक्वल आ गया, -1 के। अब हमने दूसरी बार क्या लेना है, बी के नीचे जो फैक्टर लिखा है इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू लेकर इसके अंदर पुट करनी है, सेम वही काम। पुट 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें अब 2x इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -1, ये 2 यहाँ पर फालतू है क्योंकि हमें तो x चाहिए, तो इसको जब उधर लेकर जाएंगे चूँकि ये 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हमें पुट करना है x इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 4, इस 4 के अंदर पुट कर दें। x की जगह पर क्या आ रहा है जी, -1/2, और ये 7 तो वैसे ही रहेगा ना, a इंटू 2 ये वाला, और अब x की जगह पर क्या आएगा, -1/2, और फिर ये +1, फिर प्लस b, और b x -2 है, x की जगह पर क्या आ जाएगा जी, -1/2, और -2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे साहब, ज़रा एलसीएम से, 2 से 2 कट गया, -1 बचा, फिर उसके बाद 7 2 14, a इंटू ये 2 से 2 कट गया, पीछे क्या बचा, -1, और ये वाला +1 बच गया साथ में, प्लस b, यहाँ पर भी क्या होगा, एलसीएम, 2 से 2 कट गया, -1 बचा, माइनस ये वाला, फिर 2 सिर्फ 2 4, 14 और 1 15 होते हैं, -15 आ जाएगा, ओवर 2 इज इक्वल टू, ये दोनों कट गए, a 0 हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना आएगा, -4 और -1 कितना आएगा, -5/2। हमें क्या चाहिए, b, यहाँ पर ये -5/2 फालतू आ रहा है, जो कि b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हम इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, पहले ये देखें माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, 15/2, ये जब इधर जाएगा चूँकि ये फ्रैक्शन है तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाला ऐसा ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक है जी। 2 से 2 कट गया, 5 1 5 5 3 15, 3 बचा, तो हम कह सकते हैं b की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये दो वैल्यूज़ आई हैं, b की वैल्यू और a की वैल्यू, ये दोनों उठाकर अब हमने किसके अंदर रखनी है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, फिर जो वैल्यू आएगी इक्वेशन नंबर 3 की उसको उठाकर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये नए पेज में स्टार्ट कर लिया है, a और b की वैल्यूज़ लिखी है, इक्वेशन 3 भी लिखी है और इक्वेशन 2 भी लिखी है, ठीक है जी। अब क्या करना है, पुट a एंड b, ये दोनों वैल्यूज़ हमने इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर देनी है। तो क्या आएगा जी, x - 7 ओवर x - 2 इंटू 2x + 1 इक्वल है किसके, a ओवर है, a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 ओवर x - 2 प्लस b आ रहा है, b किसके इक्वल है, 3 के, 3 ओवर 2x + 1। अब ये सारे का सारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये कहाँ पर मौजूद है, ये यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि हम इस सारे की जगह पर अब ये रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को तो हमने सॉल्व करके ये बनाया अब, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, यहाँ पर लिख दें पुट इन इक्वेशन 2, ये वाली इक्वेशन 2 है, मैंने साथ इसीलिए लिखी है, I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल x - 7, ये आ गया है, चलो खैर लिख लेते हैं एक बार, x - 2 इंटू 2x + 1 इंटू dx इज इक्वल टू, ये सारा इसके इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे रख दें, -1 ओवर x - 2 प्लस 3 ओवर 2x + 1 इंटू dx, ठीक है जी। अब ये क्या है, ये I2 है, इसको उठाकर क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देना है। जो असल काम है हमारा वो क्या है, I इज इक्वल टू क्या आ रहा था, x² ओवर 2, याद करें पिछली इक्वेशन, दिखा भी देता हूँ आपको, ये है जी x² ओवर 2 प्लस, और आगे ये था, ये सारा अब हमने मालूम कर लिया है, यहाँ पर आप उसकी वैल्यू रख देंगे। अच्छा जी, क्या आता है जी, प्लस, अब क्या आएगा, ये वाला ही था, आता है सारे के सारे, इसकी जगह पर हम ये रख देते हैं, इंटीग्रल -1 ओवर x - 2 प्लस 3 ओवर 2x + 1 इंटू dx। अब दरम्यान में प्लस माइनस आ रहा है, ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, x² ओवर 2, ये प्लस माइनस माइनस इंटीग्रल 1 ओवर x - 2 इंटू dx प्लस ये वाला इंटीग्रल, ये 3 आ रहा है बाहर लिख लें, 1 ओवर 2x + 1 इंटू dx। अब यहाँ पर हमने क्या करना है जी, जो नीचे फंक्शन दिया गया है उसका ऊपर डेरिवेटिव फाइंड करना है, कि है उसको पूरा करना है, यूँ कह लें, x का डेरिवेटिव क्या आता है 1, वो ऊपर मौजूद है, -2 2 का डेरिवेटिव 0 है,
लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर मैं साइड पे कर देता हूँ, d/dx ऑफ 2x + 1 क्या आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 एज इट इज़ ही आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 है प्लस इस 1 का डेरिवेटिव 0 है, तो 2 ज़रब 1 2, इसका मतलब है इस सारे का डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2। अब हमने क्या करना है, हमने 2 ऊपर लेके आना है हर सूरत में, ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इंटीग्रल 1/x-2 इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रल, ये 2 अपने पास से लें, मल्टीप्लाई कर दिया ना ऊपर, जब मल्टीप्लाई किया है तो हमें फिर हर सूरत में साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये अपने पास से रखी है चीज़, ठीक है। और जो फार्मूला यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज़ होगा वो क्या है कि इंटीग्रल f'(x), यानी कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन मौजूद है, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है नेचुरल लॉग ऑफ f(x) के इक्वल। तो हम इसकी इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं कि सिर्फ नेचुरल लॉग लगाकर और ये लगा देते हैं साथ में जो फंक्शन है, ठीक है। तो अब बहुत इजी है, क्या आएगा जी x² / 2 माइनस, ये तो वैसे ही आ गया ना, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 होता है वो ऊपर है, तो हम क्या लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x - 2, सिर्फ यही, प्लस ये 3/2 आ रहा है, उसके बाद फिर नेचुरल लॉग ऑफ क्या लिखेंगे फंक्शन, और वो क्या आ रहा है जी 2x + 1। ये इसका आंसर है, मैं पीछे चेक कर लूँगा क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैच नहीं करते हैं, वो आंसर इसका आ गया है, वो बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एक आध स्टेप का, यही आंसर आ रहा है बस, प्लस सी है जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, ठीक है जी। ये हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है हमारी जो हमने सॉल्व कर ली है, ठीक है, जो फंक्शन दिया गया था उसको सॉल्व कर लिया हमने। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी, अगर समझ ना लगे तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये रहा जी बाकी का पार्ट इसका। अल्लाह हाफिज़। ये इसका लास्ट पार्ट है, आखिरी पेज है इसका।